नमस्कार साथियों लो अब संभालो अपनी अमानत को। आप लोग हमेशा परेशान रहते थे और बोलते रहते थे कि गुरुजी हमारे जीवन में बहुत सारे दुख कष्ट है, हमारे पास धन संपत्ति का एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, तो हम अपने जीवन में खुद का खर्चा नहीं उठा पाते हैं, तो फिर अपना पूरी परिवार का बोझ कैसे उठा पाऊंगा। तो दोस्तों आज हम आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, अगर आज इस वीडियो को पूरा देख लिया तो 100% आपके जीवन में चमत्कार होगा। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। दोस्तों चाहे प्राण ही क्यों न चले जाएं, लेकिन ये एक चीज़ हमेशा अपनी जेब में रखना, उसके बाद माता लक्ष्मी स्वयं आपके ऊपर कृपा करेंगी। आप जो सोचोगे वही होगा, जो मांगोगे वही मिलेगा। फिर चाहे आप गाड़ी बंगला या लाखों करोड़ों का संपत्ति ही क्यों ना मांगो। अगर आपको संतान नहीं है तो संतान आपको मिलेगी, शादी नहीं हो रही है तो शादी भी बहुत जल्द हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। इसके पहले वीडियो में हमने आपको कई सारी बातें बताई हैं, लेकिन ये चीज़ बहुत शक्तिशाली है और दोस्तों इसका उपयोग कर लिया तो आपका काम 100% हो जाएगा। और अगर आप कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखते हैं तो माता रानी का सीधा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। दोस्तों जिस भी व्यक्ति ने इसका उपयोग किया है वो रोडपति से करोड़पति बन गया है। दोस्तों ये चीज़ आपको कहीं पर भी आसानी से मिल जाएगी। आपको केवल इस चीज़ को अपनी जेब में रखना है, आपके सारे काम बन जाएंगे, वो भी कुछ ही मिनट में। सारी बात आपको बताऊंगा, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं ये सारी जानकारी केवल विशेष रूप से आपकी राशि के लिए ही बनाई गई है। आज से पहले ऐसी जानकारी आपको किसी और ने नहीं दी होगी और ना ही इस चीज़ के बारे में किसी को पता होगा, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही शानदार और चमत्कारी चीज़ है। इस चीज़ को दोस्तों राजा और महाराज अपनाते थे। इस चीज़ से कई लोगों को, कई राजाओं को युद्ध में जीत मिली है व कई लोगों के बड़े बड़े काम बने हैं। जिन लोगों की संतान नहीं होती थी, इस उपाय से उनकी संतान भी हुई है। आज इसी पौराणिक चीज़ के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन शर्त बस इतनी सी है कि आप इस चीज़ के बारे में अपने घर वालों के अलावा किसी और को ना बताएं, क्योंकि किसी और को बता दिया तो ये चीज़ काम नहीं करेगी। इसे गुप्त तरीके से ही प्रयोग में लाना है। शुरुआत करने से पहले माता रानी के सभी सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय मां दुर्गा ज़रूर लिखें। आने वाले अगले 24 घंटे में 3 बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको 5 चीज़ों के बारे में बताऊंगा। आप अपनी समस्या या फिर अपनी मनोकामना के हिसाब से उन 5 में से कोई भी एक चीज़ अपने पर्स में रख लेना। मैं 5 चीज़ों के बारे में बताऊंगा। पहली चीज़ रहेगी दोस्तों धन दौलत के लिए, यानी कि जो गरीब हैं, जिनको पैसों की ज़रूरत है, जिनको धनवान बनना है, जिनको कम समय में लाखों करोड़ों रुपए चाहिए, जिनको कम मेहनत में बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, वो पहली चीज़ को अपने पर्स में रख लेना। दूसरी चीज़ के बारे में बताऊँगा, वो चीज़ है दोस्तों कर्जे की, यानी कि अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज चुड़ा हुआ है, लाखों करोड़ों रुपयों का आपके ऊपर कर्ज है, दिन प्रतिदिन आपको ब्याज पर ब्याज भरना पड़ रहा है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लोन है, बैंकों से आपने लोन ले रखे हैं, आपका जीना हराम हो चुका है, रोज़ाना कर्ज वाले आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, आप आत्महत्या तक करने की सोच रखी है आपने, तो दोस्तों चिंता ना करें, दूसरी चीज़ कर्जे वालों के लिए रहेगी। तीसरी चीज़ दोस्तों बीमारी के लिए, यानी कि दोस्तों आपके अगर घर में या फिर परिवार में किसी को भी कोई बीमारी है, चाहे गंभीर से गंभीर बीमारी, कैंसर हो, शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, किडनी की बीमारी हो, हार्ट की बीमारी हो, तीसरी चीज़ उनके लिए है। और चौथी चीज़ रहेगी दोस्तों सुखी संसार के लिए, यानी कि आपके घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं या फिर आप बाहरी लड़ाई झगड़ों से परेशान हैं, या आपको दोस्तों मानसिक सुकून नहीं मिल रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, आपको दोस्तों सुख चैन नहीं मिल रहा है, आपके परिवार में सुख चैन नहीं रहता है, आए दिन किसी न किसी बात पर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो दोस्तों वो चीज़ रहेगी चौथी चीज़। और पांचवी चीज़ रहेगी दोस्तों, ध्यान से सुनना, पांचवी चीज़ है जिन लोगों को संतान चाहिए, जिन लोगों को संतान की कोई कमी है, तो पांचवी चीज़ संतान के लिए। और पांचवी चीज़ काम संतान के लिए भी करेगी, विवाह के लिए भी करेगी, साथ ही साथ दोस्तों आपकी कोई मुराद है उसके लिए भी करे, यानी कि पांचवी जो चीज़ है वो मनोकामना पूर्ति रहेगी। आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए, यानी कि आपकी जो भी चाहत है, जो आप चाहते हो, अगर वो आप पाना चाहते हो, तो पांचवी चीज़ जो मैं बताऊंगा उसको अपने पर्स में रख लेना। आप जो चाहोगे आपको मिल जाएगा, चाहे संतान हो, चाहे शादी करनी हो, चाहे बंगला चाहिए, चाहे गाड़ी चाहिए, चाहे किसी से प्रेम करते हो और उसको आप पाना चाहते हो, तो भी वो चीज़ आप पर्स में रख देना, तो वो चीज़ आपकी हो जाएगी 100% गारंटी से। आइए अब एक एक करके मैं सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से बताऊंगा, साथ ही ये भी बताऊंगा कि किस तरह से करना है, कब करना है, क्या परहेज़ करना है, सारी चीज़ें। ये चीज़ें दोस्तों बड़ी ही गुप्त चीज़ें हैं, वापस से दोहरा रहा हूँ, इनको किसी के बारे में भी, यानी कि इनको किसी को भी आपको नहीं बताना है,
केवल और केवल आप चाहें तो आप अपनी माँ को, अपने पिता को या फिर आप अपनी पत्नी को, आपके घर में जो खास संबंध है उनको बताएं। ना ही किसी रिश्तेदार को बताना है, ना ही किसी पड़ोसी को बताना है, ना ही किसी दोस्त को बताना है। केवल अपने तक रखनी है दोस्तों। लोगों को बता जाओगे तो खुद के भी काम नहीं होंगे, इसलिए गुप्त रखना दोस्तों। शुरुआत 5वें नंबर से करते हैं, यानी कि सर्व मनोकामना पूर्ति के लिए। वो कौन सी चीज़ है जो आपको अपने पर्स में रखनी चाहिए? ध्यान से सुनिए मेरी हर एक बात को, आसान से शब्दों में मैं आपको समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, मनोकामना जो पूर्ण करते हैं वो है बजरंग बली। आज के युग में बजरंग बली हमारी सभी मनोकामनाओं को बहुत जल्द पूर्ण कर देते हैं। अगर भक्त सच्चे मन से बजरंग बली को मना ले या उनका कुछ उपाय कर ले, तो आज हम बजरंग बली की एक छोटी सी चीज़ आपको पर्स में रखने के लिए कहेंगे। और वो चीज़ क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आप सभी ये तो जानते हैं कि दोस्तों बजरंग बली को यह वरदान मिला हुआ है कि वो कलयुग के अंत तक दोस्तों जीवित रहेंगे और अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करेंगे और उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। इसलिए बजरंग बली को चिरंजीवी भी कहा जाता है, यानी कि वो कभी भी मरेंगे नहीं। इसलिए दोस्तों अब इस उपाय को ध्यान से सुनिए। दोस्तों इस उपाय को आप केवल और केवल मंगलवार या फिर शनिवार के दिन करें। इस उपाय को करने के लिए आपको सुबह जल्दी उठना है। आप सवेरे जल्दी उठ जाएं, अच्छे से स्नान कर लें और अच्छे स्वच्छ वस्त्र पहनें, गंदे आप नहीं होने चाहिए। और दोस्तों आपको सुबह सुबह हनुमान जी के मंदिर निकल जाना है। हनुमान जी के मंदिर निकलें उससे पहले आपको एक कागज़ और एक पेन अपने साथ रखना है। अपने साथ एक कागज़ और एक पेन रखना है और आप बजरंग बली के मंदिर चले जाएं। मंदिर जाएं और सबसे पहले बजरंग बली को नमन करें, उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। अब उपाय की बारी आती है। देखिए, आप जो कागज़ लेकर आए हो उस कागज़ में आपकी जो भी मनोकामना है, आप जो भी बजरंग बली से मांगना चाहते हो, चाहे बंगला हो, चाहे संतान हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे शादी नहीं हो रही हो तो आप शादी के बारे में बोल दें, या आपकी जो भी मनोकामना है, आप किसी का प्रेम पाना चाहते हो तो आपकी जो भी मनोकामना है आप वो चीज़ उस कागज़ में लिख दें पेन से। उसके बाद उस कागज़ को एक चिट्ठी के रूप में बना लें और उसको बजरंग बली के चरणों में रख दें। बजरंग बली के चरणों में कुछ मिनट, 1-2 मिनट रखा रहने दें और बैठकर बजरंग बली से विनती कर लेंगे, हे बजरंग बली मेरी मनोकामना पूर्ण कर देना जल्दी से जल्दी। और उसके बाद बजरंग बली के चरणों का सिंदूर उस चिट्ठी पर लगा देना। वो चिट्ठी अच्छी नारंगी यानी कि सिंदूर से रंगीन हो जाए। उसके बाद आप उसी चिट्ठी को अपने पर्स में रख लें। ध्यान रखिए, ये उपाय जब आप करें तो आपका पर्स अच्छा स्वच्छ होना चाहिए, पर्स गंदा नहीं होना चाहिए। या तो आप नया पर्स खरीद सकते हैं, अगर नहीं खरीदना चाहते तो आप अपने पर्स को अच्छा साफ कर लें और उसके बाद अपने पर्स में वो चिट्ठी रख लें। मात्र 15 से 20 दिनों के अंदर ही आपकी वो मनोकामना बजरंग बली पूर्ण कर देंगे। ये मेरी गारंटी है दोस्तों। इस उपाय को आप अवश्य रूप से करें। ये उपाय दोस्तों मनोकामना पूर्ण करने का उपाय है। जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो उस चिट्ठी को किसी भी पवित्र नदी में या पवित्र तालाब में प्रवाहित कर दें। बस आप इस उपाय को जब करो तो किसी को भी मत बताना दोस्तों। आप अपने घर वालों को भी इस उपाय के बारे में ना बताएं। इस बात को अपने और बजरंग बली के समक्ष ही आपको रखना है, तभी जाकर ये उपाय काम करेगा। आइए अब दूसरे उपाय की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों चौथी चीज़ के बारे में बताते हैं, यानी अगर आपके घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, आपको सुख नहीं मिल रहा है, आप चैन से नहीं जी पा रहे हो, किसी ना किसी बात का टेंशन आपको सताता रहता है, आपको अपने घर में भी सुख नहीं मिल पा रहा है, घर से भागने की इच्छा होती है, बाहर जाओ तो बाहर भी आपका मन नहीं लगता है। कुल मिलाकर दोस्तों आपको जो सुकून चाहिए वो नहीं मिलता है। घर में भी जाओ तो लड़ाई झगड़ा, बाहर नौकरी पे भी जाओ तो वहाँ भी सुख नहीं, व्यापार में जाओ तो व्यापार में भी सुख चैन नहीं, यारी दोस्ती में भी आपका मन नहीं लगता है। कुल मिलाकर दोस्तों आपको डिप्रेशन की स्थिति पैदा हो गई है। किसी न किसी बात की चिंता आप करते जाते हो, चिंता आपको सताई जाती है। असलियत में आप कभी भी हंसे ही नहीं हो। तो दोस्तों ये जो चीज़ है आपकी मानसिक स्थिति को भी अच्छा करेगी, आपकी डिप्रेशन की स्थिति को भी अच्छा करेगी। इससे आपके घर परिवार में सुकून आएगा, बाहर भी आप सुकून से रहोगे, घर में भी सुकून से रहोगे, आपको मानसिक सुकून भी मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों आप खुलकर अपनी ज़िंदगी जी पाओगे, हंसी खुशी से आप अपने जीवन का हर लम्हा जियोगे। दोस्तों आखिर वो क्या चीज़ है जो आपको अपने पर्स में रखनी है? तो दोस्तों वो चीज़ है लोहा। जी हाँ दोस्तों, आपने सत्य सुना, वो चीज़ है लोहा यानी कि आयरन। अब आप सोच रहे होंगे कि लोहा पर्स में कैसे रख सकते हैं और लोहा पर्स में रखूंगा तो मुझे सुकून कैसे मिलेगा? आपके मन में तरह तरह के सवाल आ रहे होंगे, लेकिन चिंता ना करें, आपके सवालों के पहले मैं जवाब दे देता हूं और फिर इस चीज़ की महत्ता के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इस उपाय को करने से कई लोगों की ज़िंदगियाँ सुधर गई हैं। कई लोग आत्महत्या कर रहे थे तो दोस्तों वो एक नई ज़िंदगी पाए हैं।
ये चीज़ इतनी शक्तिशाली है। देखिए, लोहा यानी कि दोस्तों शनि का पसंदीदा चीज़। दोस्तों जो लोहा है दोस्तों, वो शनि को बहुत प्रसन्न करता है। लोहे के अलावा जो है सरसों होती है, उड़द की दाल होती है, काले तिल होते हैं, कोयला होती है, ये सब चीज़ें शनि को बहुत प्रसन्न करती हैं। लेकिन इसी में जो लोहा है वो बहुत ही शक्तिशाली होता है। इसलिए दोस्तों हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है कि अगर शनि को प्रसन्न करना है तो लोहे की कोई भी चीज़ अपने साथ हमेशा रखें। देखिए, आपने अपने गुरुओं से, माता पिताओं से या फिर अपने बड़े बुजुर्गों से भी सुना होगा कि गले में कोई भी लोहे का तावीज़ या फिर लोहे की चीज़ हमेशा रखा करें या लोहे का चाकू हमेशा रखा करें। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोहे का संबंध शनि से होता है। अक्सर देखा जाता है कि जो डिप्रेशन होता है यानी कि तनाव जो होता है दोस्तों, वो जब हमारा शनि भारी होता है तब भी होता है। घर में लड़ाई झगड़ा होना, घर में मन नहीं लगना, बाहर किसी से लड़ाई झगड़ा होना, डिप्रेशन में जाना, मानसिक तनाव का शिकार होना, ये सभी चीज़ें इशारा करती हैं कि जो हमारा शनि है वो बहुत ही भारी है। शनि हमसे नाराज़ है, क्रोधित है। तो दोस्तों शास्त्रों और धर्म ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि शनि को प्रसन्न करने के लिए आप लोहे की कोई भी चीज़, लोहे की आप चाहें तो एक पतली सी धातु अपने हमेशा साथ रखें। तो आप उस लोहे की एक पतली सी दोस्तों चादर हो या पतली सी रॉड हो, वो अपने हमेशा पर्स में रखें। आप किसी भी लोहार के पास जा सकते हैं और लोहार से बिल्कुल छोटी सी लोहे की चीज़, लोहे की पत्ती हो या लोहे का छोटा सा सिक्का आप अपने पर्स में रख लें, हमेशा हमेशा के लिए। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि लोहे के तो पैसे भी होते हैं। जी बिल्कुल नहीं, जो सिक्के होते हैं वो कई सारी धातुओं से मिलकर बने होते हैं, लेकिन वो चीज़ जो दोस्तों काम नहीं करती है, केवल शुद्ध लोहा जो होता है वो लोहार के पास होता है। तो आप किसी भी लोहार के पास जाइए और वहाँ से आप शुद्ध लोहे की छोटी सी वस्तु अपने पर्स में रख लें। इसको रखने से आपका जो शनि भारी है वो आपसे दोस्तों शनि प्रसन्न होने लगेंगे। शनि का प्रभाव आपके ऊपर कम होने लगेगा। शनि धीरे धीरे आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि आपके घर में भी लड़ाई झगड़ा होना बंद हो जाएगा। बाहर भी दोस्तों आपको किसी से भी झगड़ा नहीं होगा। आपके घर में भी आपको सुकून मिलेगा, जहाँ जाओगे सुकून मिलेगा। अगर आप डिप्रेशन में हो तो धीरे धीरे आप डिप्रेशन की स्थिति से बाहर आ जाओगे। मानसिक तनाव इस चीज़ से कम हो जाएगा। तो दोस्तों ये उपाय अभी अभी कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। इस उपाय को करने के पहले शनि मंदिर जाना, शनि मंदिर जाकर शनिदेव को काले तिल चढ़ाना, सरसों का तेल चढ़ाना, और दोस्तों जो भी आपकी परेशानी है डिप्रेशन की, लड़ाई झगड़े की, शनिदेव को बोल देना और वापस आकर इस उपाय को कर लेना। यानी कि पर्स में लोहे की वस्तु रख देना, शुद्ध लोहे की रखना। धीरे धीरे आपका सारा भाटा, सारा मानसिक तनाव दूर हो जाएगा। आशा है समझ आ गया होगा। समझ नहीं आया तो नीचे कमेंट करें, मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा लिखकर। आइए तीसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं। दोस्तों तीसरी चीज़ है बीमारी के लिए। यानी कि जिस भी व्यक्ति को कोई भी बीमारी सता रही हो, चाहे जानलेवा बीमारी ही क्यों ना हो, कैंसर, हृदय की दिक्कत, दिल की परेशानी, किडनी की परेशानी, फेफड़ों की परेशानी, ब्लड प्रेशर की परेशानी या फिर कोई भी जानलेवा बीमारी हो, इस चीज़ को आप जेब में रख लेंगे तो हर एक बीमारी बहुत जल्द आपकी मिट जाएगी। दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस केवल आपको हमारी एक छोटी सी बात को याद रखना है जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आइए उस चीज़ के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों वो चीज़ है मोर पंख। जी दोस्तों बिल्कुल सत्य सुना आपने। आपको एक छोटा सा मोर पंख अपने पर्स में हमेशा रखना है, या पर्स में रखें या जेब में, लेकिन हमेशा हमेशा अपने पर्स में ये चीज़ रखनी है। इससे आपको कोई भी गंभीर बीमारी हो या फिर आप स्वस्थ हों तो भी आपको ये चीज़ अवश्य रखनी है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको अपने जीवन में कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस चीज़ का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। देखिए दोस्तों, हम इसका धार्मिक महत्व आपको बता देते हैं। देखिए, मोर पंख यानी कि भगवान कृष्ण का दोस्तों पसंदीदा श्रृंगार का वस्तु। दोस्तों भगवान कृष्ण को भी चीज़ बहुत पसंद थी। साथ ही हमारे धर्म में भी मोर पंख को बहुत महत्व दिया जाता है। मोर पंख का सीधा सीधा आरोग्य के देवता से भी संबंध होता है। आरोग्य यानी कि दोस्तों स्वास्थ्य, निरोग आपको रहना है दोस्तों, तो इस मोर पंख को आपको अपने हमेशा पर्स में रखना चाहिए। साथ ही एक उपाय भी मैं आपको बता रहा हूँ, इस उपाय को भी आप अवश्य रूप से कर सकते हैं। इस उपाय को करने से दोस्तों सारे आपके रोग दूर हो जाएंगे। उपाय क्या है? देखिए, आपको मिट्टी से एक पार्थिव शिवलिंग बनाना है। मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाकर दूध से उसका अभिषेक करें और पूजा उपासना करें। प्रत्येक सोमवार को ऐसा करें। ये क्रिया दोस्तों हर सोमवार को करेंगे और आप दोस्तों इस क्रिया को करीब 16 सोमवार तक करेंगे तो आपकी जो गहरी से गहरी बीमारी है वो भी दूर हो जाएगी। तो आपको इस उपाय को अवश्य रूप से करना है। हर सप्ताह आपको मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाना है, पूजा पाठ कर दें, फिर संध्या के समय उसी मिट्टी को आप गमले में पुनः लगा दें और अगले सोमवार को उसी मिट्टी को ले लें या फिर दूसरी ताज़ी मिट्टी लेकर आप शिवलिंग बना लें और अच्छा रहेगा।
इससे आपकी गंभीर से गंभीर बीमारी, चाहे कैंसर हो, चाहे राधा की बीमारी हो, सारी बीमारियां आपकी भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से दूर हो जाएंगी। और दोस्तों, मोरपंख तो आपको अपने पर्स में रखना ही रखना है। मोरपंख थोड़ा धीरे काम करेगा, लेकिन जो हमने उपाय बताया है वो बहुत तेज काम करेगा। तो दोस्तों, आपको ये उपाय अवश्य करना है। अगर आप स्वस्थ हैं और आप चाहते हैं कि आप कभी भी किसी बीमारी से ना लड़ें या बीमारी आपको कोई ना जकड़े, तो दोस्तों आपको मोरपंख अपने हमेशा पर्स में रखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, चाहे आप कितने भी धनवान हों, कितने भी बलशाली हों, मायने नहीं रखता, बीमारी अक्सर इंसान को जकड़ ही लेती है। बीमारी में दोस्तों ना धन काम आता है, ना ही बल काम आता है। दोस्तों, बीमारी में हमेशा कर्म, अच्छे कर्म और अच्छे पुण्य ही काम आते हैं। दोस्तों देखें, जो धनवान लोग होते हैं वे भी गंभीर बीमारियों से जूझ जाते हैं। कोढ़, कई ऐसी गंभीर बीमारियां हैं जो धन पास होने से भी सही नहीं होती हैं। यानी कि अस्पतालों में हम कितना भी धन लगा दें, फिर भी वो बीमारियां दूर नहीं होती हैं। इसलिए पुण्य अच्छे करो, कर्म अच्छे करो। कर्म अच्छे रहेंगे तो भगवान भी आपको हर रोग से दूर रखेंगे। अगर किसी का पैसा खाओगे या किसी का मन दुखाओगा या किसी गरीब का हक मार के आप अपने जीवन में धन कमाओगे, तो दोस्तों आप कभी सुखी नहीं रह पाओगे। चाहे आपके खाते में करोड़ों रुपए भी हों, फिर भी आप दोस्तों घर में भी सुख शांति से नहीं रह पाओगे। लेकिन आप भले ही महीने के 10,000 कमा रहे हो और वो अपनी मेहनत से कमा रहे हो, किसी को तंग करके या फिर किसी का दोस्तों हक ना छीन कर कमा रहे हो और खा रहे हो, तो दोस्तों आप हमेशा सुखी रहोगे। भगवान आपके हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। आप दोस्तों एक कमरे में रह रहे हो तो भी आपको वहां पर सुकून मिलेगा। लेकिन आप किसी का हक मार कर खा रहे हो और आपके पास बड़ा बंगला है, बड़ी गाड़ी है, तो आपका वहां भी मन नहीं लगेगा। इसलिए हमेशा मेहनत का खाएं दोस्तों, नहीं किसी का मन दुखाएं। अब दोस्तों अंतिम चीज के बारे में आ जाते हैं। माफ करिएगा, दूसरे नंबर की चीज, जिनको बहुत ज्यादा कर्ज है, जो बहुत ज्यादा कर्ज से परेशान है। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे पता है आप में से करीब 80% लोगों को कर्ज की समस्या होगी ही होगी। किसी को ज्यादा समस्या है तो किसी को बहुत ही ज्यादा समस्या है। दोस्तों ये उपाय आपके बढ़े से बढ़े कर्ज को बहुत जल्द दोस्तों निपटा देगा, यानी कि कर्ज से छुटकारा दिला देगा। तो दोस्तों उपाय क्या है, ध्यान से सुनिए। देखिए, कई बार जो कर्ज होता है वो हमारे पिछले जन्म के दोस्तों कर्म होते हैं, उसकी वजह से होता है। और कई बार हमारे दोस्तों गलत तरीकों से जीवन यापन करने से होता है। गलत तरीके से जीवन यापन यानी कि हम अपनी कुछ गलतियों से कर्ज कर लेते हैं। हम पैसों को पैसा नहीं समझते हैं और अनाप शनाप खर्चे के कारण कभी क्या तो कभी क्या, ऐसे करके हम कर्ज कर लेते हैं। और कुछ कर्ज दोस्तों पिछले जन्म के होते हैं, यानी कि पिछले जन्म में हमने किसी का पैसा खा लिया होता है या फिर हम किसी का पैसा लेकर मर जाते हैं, तो हमको इस जन्म में भी उसका कर्ज भुगतना पड़ता है। तो देखिए, ये हर जन्म में काम आता है। तो दोस्तों आप ऐसा न सोचें। आइए अब उस चीज के बारे में जान लेते हैं कि कौन सी चीज आपको अपने पर्स में रखनी है जिससे आप कर्जे से जल्दी छुटकारा पा सकें। देखिए, ध्यान से सुनिए, वो चीज है पीपल का पत्ता रखें। जी दोस्तों, बिल्कुल सत्य सुना आपने, पीपल का पत्ता। देखिए, इसकी महत्ता के बारे में जान लेते हैं। ये उपाय आपको अमावस्या के दिन ही करना है। देखिए, कर्ज मुक्ति के लिए अमावस्या का दिन बहुत ही महत्व करता है दोस्तों। इसीलिए आपको अमावस्या के दिन संध्या के समय, यानी कि शाम के समय, आपको पीपल के वृक्ष के नीचे एक आटे का दीपक, जिसमें सरसों का तेल होना चाहिए, और वो आटे का दीपक आपको पीपल के पेड़ के नीचे लगाना है। उस पर दोस्तों मान्यता है कि पीपल के वृक्ष में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। 33 कोटि देवी देवताओं के नाम से आपको पूजा करनी है, यानी कि केवल आपको एक दीपक लगाना है 33 कोटि देवी देवताओं के नाम से। दीपक लगाने के बाद पीपल के वृक्ष से एक पत्ती तोड़ लें। देखिए, पत्ती नीचे गिरी हुई नहीं होनी चाहिए। पत्ती आपको अपने हाथों से, नहीं तो आप किसी भी लकड़ी की सहायता से तोड़ सकते हैं, लेकिन पत्ती ताजी होनी चाहिए, उसी समय टूटी हुई होनी चाहिए। अब दोस्तों उस पत्ते, यानी कि पीपल के पत्ते के ऊपर आपको दोस्तों 2 रुपए का सिक्का रखना है। 2 रुपए का सिक्का पीपल के पत्ते पर रख दिया। उसके बाद उस पीपल के पत्ते को धागे की सहायता से बांध देना है। ये ऐसा होना चाहिए जैसे कि आपने पीपल के पत्ते के अंदर 2 रुपए का सिक्का रखा और बांध दिया। बांधने के बाद उसको आप अपने पर्स में सुरक्षित जगह पर रख दें। रखने के बाद आप वहीं पर बैठकर 5 मिनट या 2 मिनट 33 कोटि देवी देवताओं से अपने कर्ज मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। उनको आप अपनी समस्या बता दें। मात्र कुछ दिनों में ही आपका कर्ज धीरे धीरे उतरने लगेगा और आप उस कर्जे की समस्या से मुक्त होना शुरू हो जाओगे। कर्ज बढ़ेगा नहीं, बढ़ना तो उसी दिन से बंद हो जाएगा, बल्कि उतरना भी उसी दिन से शुरू हो जाएगा। अगली चीज के बारे में बात करते हैं। वो चीज है दोस्तों धन दौलत की।
देखिए, जिस भी व्यक्ति को धन दौलत की समस्या है, जो भी व्यक्ति धन दौलत पाना चाहता है, कम समय में बहुत ज़्यादा धन कमाना चाहता है, लाखों करोड़ों रुपए पाना चाहता है, बिना मेहनत के ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है, तो दोस्तों ये उपाय आप कर सकते हैं। ये उपाय को करके कई दोस्तों भिखारी लोग भी आज राजा बनकर बैठे हुए हैं। जो लोग पहले सड़क पे रहते थे वो आज बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हैं। बिल्कुल सत्य सुना आपने। तो आखिर कौन सा है वो उपाय? ध्यान से सुनना, उस उपाय के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो उपाय है दोस्तों, यानी कि वो चीज है दोस्तों, चांदी की माता लक्ष्मी की प्रतिमा। जी दोस्तों, आपको किसी भी ज्वेलरी की दुकान पर, यानी कि दोस्तों आप किसी भी सुनार की दुकान पर जाकर सबसे छोटी, बिल्कुल पतली से पतली माता लक्ष्मी की प्रतिमा ले लें। उस प्रतिमा को आप अपने पर्स में रखें। ऐसा करने से आपका पर्स तो हमेशा नोटों से भरा रहेगा, साथ ही साथ आपके खाते में भी लाखों करोड़ों रुपए आना शुरू हो जाएंगे। आपका काम धंधा चलना शुरू हो जाएगा, नौकरी में तरक्की होना शुरू हो जाएगी। जो बाधाएं आ रही हैं माता लक्ष्मी उसको दूर करेगी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहेगा। दोस्तों, मान्यता है कि चांदी की प्रतिमा को पर्स में रखने से माता लक्ष्मी साक्षात हमेशा आपके साथ रहती है। जिस व्यक्ति के ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा रहती है और जिस व्यक्ति के साथ माता लक्ष्मी का साया रहता है, उस व्यक्ति को कभी भी धन दौलत की समस्या नहीं होती है। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा कुछ करते नहीं, फिर भी वो अच्छा खासा धन कमा रहते हैं। उनका लक हमेशा उनका साथ देता है। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, फिर भी उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं आता है। वो केवल अपनी ज़रूरतें ही पूरी कर पाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो मात्र थोड़ा सा काम करते हैं, थोड़ी सी मेहनत करते हैं, थोड़ा सा अपना दिमाग चलाते हैं और कई लाखों रुपए कमा लेते हैं। दिन प्रतिदिन उनका व्यवसाय बढ़ता जाता है, उनका काम बढ़ता जाता है। तो दोस्तों, उनके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा होती है। अगर आपके ऊपर भी माता लक्ष्मी की कृपा रहेगी तो आप भी उनकी ही तरह अपने जीवन में धन अर्जित कर सकते हैं, धन कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको भी ये उपाय करना है। इस उपाय की विधि मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपको किसी भी शुक्रवार के दिन सबसे पहले इस मूर्ति को खरीद लेना है, इस प्रतिमा को खरीद लेना है सुनार की दुकान से। देखिए, मूर्ति जितनी छोटी हो, प्रतिमा जितनी छोटी हो, उतना अच्छा रहेगा। आप चाहें तो 1 ग्राम की भी ले सकते हैं या आधे ग्राम की भी ले सकते हैं। इस मूर्ति को लेने के बाद आप दोस्तों अपने घर आ जाएं। अपने घर आकर इस प्रतिमा की अच्छे से पूजा करें और माता लक्ष्मी को आमंत्रित करें। इसके बाद आप उस प्रतिमा को पूरी रात मंदिर में ही रहने दें घर के, और वहां पर एक दीपक भी अवश्य प्रज्वलित करें। दीपक अगर ठंडा हो तो बहुत अच्छा रहेगा। आप जोत जला सकते हैं, सुबह तक जलाए रहे तो और अच्छी बात है। इसके बाद आप सुबह सुबह नहा धोकर उस प्रतिमा को मंदिर से उठाकर आप अपने पर्स में रखें। पर्स अच्छा होना चाहिए, नया होना चाहिए। नया खरीद कर ही आपको लाना है। पुराने पर्स में मत रखना, कई गंदगी होती है। नए पर्स में ही रखना। तो दोस्तों, सारे उपाय बता दिए हैं। वीडियो बहुत बड़ी बन चुकी है, लेकिन हर तरीके से हमने आपको बताया है, हर एक उपाय बताया है, हर एक समस्या के बारे में बताया है। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। इतनी मेहनत लगती है दोस्तों, फिर भी आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो दोस्तों, अभी अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।